झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में 4 दिवसीय सत्र चल रहा है और आज जो है दूसरा दिन रहा, लेकिन इस सत्र के दौरान जो बड़ी खबर सामने आ रही है और जो ट्रेंडिंग में है वो आपको बता दें कि देखिए, जयराम महतो झारखंड में लगातार जो है ट्रेंड कर रहे हैं। जयराम महतो युवा है और इस बार जो है विधानसभा से वो चुनकर आए हैं, विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। 29 साल के ये युवा हैं, लेकिन झारखंड में जयराम महतो को लोग प्यार से, दुलार से टाइगर कहते हैं या सम्मान में भी। जयराम महतो की छवि क्रांतिकारी छवि है और स्थानीय स्तर पर जो युवा हैं झारखंड में, युवाओं के बीच जो है उनकी अपनी पहचान है। और देखिए कि जयराम महतो जब बोलने की शुरुआत करते हैं, जब अपनी बात वो कहना चाहते हैं विधानसभा में, तो वो सबसे पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, हालांकि रविंद्रनाथ महतो इस बार दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने जयराम महतो ने पहले शुभकामना दी रविंद्रनाथ महतो को। और देखिए, रविंद्रनाथ महतो के पिता 2 दिन पहले गुजर गए और इस बात की जानकारी जयराम महतो को थी। तो जयराम महतो कहते हैं अपने भाषण में के शुरुआत में ही कि देखिए, आपके लिबास से, क्योंकि वो सादे जो शॉल है वो ओढ़े हुए थे, एक परंपरा होती है, तो जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, आपके लिबास से जो है ये समझ में आ रहा है कि आपने अपने परिवार में किसी को खोया है और संभवतः आपने अपने पिता को खोया है। तो मैं जो है सो इस दुख की घड़ी में जो है मैं संतावना देता हूँ, उनको नमन करता हूँ और आपको मैं ढांढस बिठाता हूँ। और फिर यहाँ से वो भाषण की शुरुआत करते हैं। और जयराम महतो देखिए क्रांतिकारी तो छवि है ही, और फिर वो तमाम बात करते हैं। वो कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष से कि देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है, जहाँ सत्ता पक्ष गलती भी कर दे तो फिर क्योंकि वो उसकी सत्ता होती है तो वो उस पर जो है आगे वहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर प्रदेश के विकास की बात अगर करनी हो, प्रदेश की जन समस्याओं को अगर देखना हो, तो आपको विपक्ष को मौका देना होगा और ज़्यादा मौका देना होगा। तो ये जो शैली रही, और जयराम महतो जिस तरह से बोल रहे थे, तमाम जो विधानसभा में विधायक मौजूद थे वो जयराम महतो को एकटक देख रहे थे और जयराम महतो छा गए। विधानसभा में सत्र के दौरान जयराम महतो जिस तरह से बारी बारी अपनी बात को रख रहे थे, युवाओं को लेकर के बात रख रहे थे, छात्रों को लेकर के बात रख रहे थे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात रख रहे थे, और जो कर्मी हैं उनके मुद्दों पर बात रख रहे थे। ये तमाम बातों का जो बोलने का जो सलीका है, जो तरीका है जयराम महतो का, वो बारीकी से तमाम विधायक देख रहे थे। और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी जयराम महतो की बातों से प्रभावित लग रहे थे। और देखिए, जयराम महतो आज फिर से ट्रेंडिंग में हैं और अपनी बात रखते रखते इस तरह उनका अंदाज़े बयां रहा कि वो पूरी तरह से छा गए। देखिए, जयराम महतो की जब चर्चा हो रही है तो जयराम महतो की चर्चा यही से नहीं है। जयराम महतो क्रांतिकारी तो छवि है ही, और झारखंड में वो स्कूल के समय से ही, विद्यालय में जब पढ़ते थे उसी समय से कहा जा रहा है कि जयराम महतो नेतृत्व करते थे। किसी भी बात पर जो है वो स्टैंड लेते थे, उस पर कायम रहते थे और छोटी छोटी घटनाओं पर जो है वो अपनी राय देते थे, और उसका समाधान जो है वो स्कूल के समय से ही वो करते रहे हैं। छात्रों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और फिर इसी तरह से तमाम जो छोटी छोटी परेशानी हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, उसको सुलझाने की कोशिश जयराम महतो की। और जयराम महतो की एक खासियत है, जहाँ एक तरफ जयराम महतो के बारे में कहा जाता है कि वो क्योंकि वो टशन में भी जाने जाते हैं, उम्र कम है, जाहिर तौर पर वो 29 साल के हैं, एक उनका अपना टशन भी है, लेकिन जयराम महतो की शालीनता भी है। युवा होने के साथ साथ जयराम महतो में एक शालीनता भी है, गंभीरता भी है, और चीज़ों को वो समझते भी हैं। एक तरफ जहाँ कई लोग कहते हैं कि नहीं जयराम महतो उग्र हैं, तो देखिए एक उम्र भी है और जाहिर तौर पर वो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी बात भी करते हैं,
लेकिन जयराम महतो में एक गंभीरता भी है और धीरे धीरे वो देखिए पॉपुलर होते चले गए, स्थानीय लोगों के बीच पॉपुलर होते चले गए, लोगों के बीच पॉपुलर होते चले गए और जन समस्या जहां कहीं भी कुछ परेशानी हुई लोगों ने याद किया या नहीं किया ये जयराम महतो ने नहीं देखा और जयराम महतो वहां पहुंच जाते थे, उस काम को करते थे और जैसे भी हो, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो, किसी भी तरह से वो मामले को जो है किसी भी तरह से वो ठीक करने की कोशिश करते थे। और ये पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि देखिए झारखंड में बीते जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जयराम महतो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपके इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और ये समझिए कि जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में 3,40,000 से ज्यादा वोट मिले और जयराम महतो छा गए उस समय भी। और देखिए, जयराम महतो हेमंत सोरेन के लिए भी एक चुनौती तो है ही, और झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है तो उसके लिए भी चुनौती है। और अब जयराम महतो विधानसभा से चुनकर आए हैं। जयराम महतो ने अपनी पार्टी भी बना ली है, झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से उन्होंने एक पार्टी ही बना ली है। तो अब जयराम महतो को इग्नोर करना किसी भी पार्टी के लिए झारखंड में
मुश्किल होगा। और देखिए चुनौती है, क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, शुरुआत हुई सत्र की झारखंड में जिस तरीके से 4 दिवसीय सत्र की जब शुरुआत हुई, तो जयराम महतो देखिए जब एंट्री करते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो वो उनके पैर जो है वो नंगे हैं, वो जूते चप्पल कुछ पहने नहीं होते हैं। तो तमाम मीडिया के कैमरे उस पर जाती है और वो देखिए वो प्रणाम करते हैं, पूरी तरह से झुक करके जो है, लेट करके वो प्रणाम करते हैं और इस तरह से वो जाते हैं और फिर सभी से जो है सो नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं और जो एक औपचारिकता है। लेकिन वो जिस तरह से प्रवेश करते हैं विधानसभा में और वहाँ पे भी वो छा जाते हैं, तमाम विधायक उनको देखने लगते हैं कि जयराम महतो ये क्या कर रहे हैं। और देखिए विधानसभा के अंदर की भी जब तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ भी जयराम महतो के पैर में जो है कोई जूते चप्पल नहीं। और अब दूसरे दिन, आज दूसरा दिन में जिस तरह से झारखंड का ये सत्र का रहा, इसमें जयराम महतो जब बोलने लगे तो वो तमाम उन मुद्दों पर बात किए और अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष को आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको झारखंड की जो समस्याएं हैं उसको वाकई देखना है, उसके बारे में जानना होगा, तो विपक्ष को वक्त देना होगा। और हमारे जैसे लोग जो आए हैं, और उन्होंने कहा भी, जयराम महतो ने कहा भी, देखिए हम छात्र के रूप में हम यहाँ आए हैं, विधायक तो बन गए हैं लेकिन हम छात्र के रूप में आए हैं, यानी क्रांतिकारी वही छवि है, छात्रों की बात वो रखेंगे ही। और जनहित के मुद्दे तो जयराम महतो इससे पहले भी वो जब सत्ता में नहीं थे उस समय भी जो है जनहित के मुद्दे पर वो काम करते रहे थे और उस समय वो अपील करते थे। अब तो वो विधायक बन गए हैं, अब वो विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो जयराम महतो पूरी तरह से जो है विधानसभा में छा गए और तमाम जो विधायक हैं वो जयराम महतो को एकटक देखते रह गए। देखिए आने वाले समय में जिस तरह की राजनीतिक गलियारे में अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये 29 साल का जयराम महतो, 29 साल का ये युवा, क्या ये झारखंड की पृष्ठभूमि में एक नया अध्याय तो लिखने आ गया है। इस तरह की चर्चा अब सियासत में शुरू हो गई है और सबकी निगाह में जयराम महतो आ गए हैं और जयराम महतो की शैली तमाम विधायकों को प्रभावित कर गया और जब विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, उनको भी प्रभावित कर गया और जयराम महतो लगातार अपनी बात कहते रहे और फिर जो है जयराम महतो सबको संबोधित करते हुए अपनी बात उन्होंने रखा। लेकिन जयराम महतो पूरी तरह से विधानसभा में छा गए। आने वाले समय में झारखंड की तमाम और भी जो गतिविधि होगी वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।